ये कुर्सी सिर्फ एक जाति के लिए बनी हुई है क्या? क्या ये SC ST किस पर बैठेंगे तो क्या छूत हो जाएगा ये कुर्सी? क्या ये उचित होगा इस भरी कोर्ट में? मैं क्या ये एलिगेशन लगाऊं कि हमारे कॉलेजियम की आजादी के बाद से आज तक कोई SC ST की जल नियुक्त नहीं किया गया इस कॉलेजियम के द्वारा? इस कोर्ट में भी भाई भतीजावाद और पक्षपात है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये कुर्सी एक जाति के लिए बनी है क्या? आपकी इस कोर्ट में भयानक भाई भतीजावाद है और ये सब कुछ जबलपुर हाई कोर्ट के अंदर भरी अदालत में धरती के दो स्वयंभू मिलॉर्ड्स के सामने कहने वाले साहसी अधिवक्ता हैं उदय कुमार साहू। अब जरा सोचिए कितनी मोटी चमड़ी होगी इन धरती के मिलॉर्ड्स की। लगातार सोशल मीडिया समेत विभिन्न सामाजिक संगठन इस कोलोजियम सिस्टम पर, जिसमें भाई भतीजावाद, भयानक जातिवाद कूट कूट करके भरा हुआ है, उस पर सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में किस जाति के कितने जस्टिस हैं, इसकी संख्या सोशल मीडिया में बताई जाती है। मीम्स बनाए जाते हैं, चुटकुले बनाए जाते हैं कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के घर में बच्चा पैदा होता है तो नर्स बधाई देती है कि बधाई हो, आपके घर में जस्टिस पैदा हुआ है। लगातार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले लोगों के परिवारों का ब्यौरा दिया जा रहा है कि ये उनका पुत्र, ये उनका पुत्र। इससे पहले के चीफ जस्टिस भी किसी जस्टिस के पुत्र, उससे पहले के चीफ जस्टिस भी किसी जस्टिस के पुत्र और मौजूदा चीफ जस्टिस भी चीफ जस्टिस के ही पुत्र। ऐसी परिस्थितियों में बाहर से सवाल उठाना अलग मसला है, लेकिन उदय कुमार साहू ने अदालत में खड़े होकर के सीधे सीधे कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या इन कुर्सियों पर एक जाति विशेष का अधिकार है? क्या आपकी अदालत में भाई भतीजावाद नहीं है? कि इस कोर्ट में भी भाई भतीजावाद और पक्षपात है। सवाल यह उठता है कि मैं ऑनरेबल जस्टिस श्री सी नागू साहब पर मैं एलिगेशन लगाऊं कि आप एज ए कॉलेजियम का मेंबर होते हुए एक भी SC ST को आपने नाम रिकमेंड नहीं किया। क्या मैं ये एलिगेशन लगाऊं? क्या ये उचित होगा इस भरी कोर्ट में? मैं क्या ये एलिगेशन लगाऊं कि हमारे कॉलेजियम की आजादी के बाद से आज तक कोई SC ST की जल नियुक्त नहीं किया गया इस कॉलेजियम के द्वारा? 17 हमारे संविधान का कहता है छुआछूत का अनटचेबिलिटी को अंत किया जाना चाहिए। लेकिन ये कुर्सी सिर्फ एक जाति के लिए बनी हुई है क्या? क्या ये SC ST किस पर बैठेंगे तो क्या छुआछूत हो जाएगा ये कुर्सी? लेकिन आपने इसको रिकमेंड नहीं किया। साहू जी यहीं नहीं रुके, बकायदा सम्मान देते हुए जस्टिस हरगोविंद मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस विशाल मिश्रा के भाई भतीजावाद और जातिवाद को एक्सपोज भी कर दिया। मैं बताता हूं कि इस न्यायपालिका में कितना भाई भतीजावाद है। ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा साहब हैं, ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा साहब हैं। सुनिए, उन्होंने अपने भतीजा श्री विशाल मिश्रा साहब को जज के नाम किया। चाहे उनके भाई डॉक्टर हरगोविंद मिश्रा साहब थे, उन्होंने अपने भाई श्री अरुण मिश्रा साहब को नाम रिकमेंड कर किया। ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा साहब, रघुनाथ मिश्रा साहब ने अपने परिवार के लोगों को रिकमेंड किया। भरी अदालत में जातिवाद पर बुरी तरीके से भद्द पिटती देख जस्टिस सील नागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने निर्णय लिया कि इस वीडियो को यहीं बंद करवा दिया जाए। चाहे उनके भाई डॉक्टर हरगोविंद मिश्रा साहब थे, उन्होंने अपने भाई श्री अरुण मिश्रा साहब को नाम रिकमेंड कर किया। ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा साहब, रघुनाथ मिश्रा साहब ने अपने परिवार के लोगों को रिकमेंड किया। आखिर हाईकोर्ट में यह खींचतान हो क्यों रही थी? दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में OBC के विभिन्न मामलों की 65 याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर या तो समय से सुनवाई नहीं होती और सुनवाई होती है तो उसमें पक्षपात किया जाता है। यही आरोप इन अधिवक्ताओं ने लगाते हुए हाईकोर्ट से अपील की थी कि OBC के विभिन्न मामलों को सुनने के लिए एक विशेष बेंच गठित की जाए और वो बेंच निष्पक्ष हो। अब यही हाईकोर्ट फंस गई थी कि वो कैसे कह दे कि हमारी कौन सी बेंच निष्पक्ष है या कौन सी नहीं। हालांकि दोनों न्यायमूर्तियों ने इस मांग को खारिज कर दिया। मांग खारिज जरूर हो गई, लेकिन वीडियो वायरल हो गया और वीडियो सामने आने के बाद तमाम सारे लोगों ने फिर से इस जातिवादी कोलोजियम सिस्टम पर, जो विश्व में यह पहली तरह का अनोखा मामला है जहां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज खुद से अपने आप से चुन लेते हैं कि अब अगला जस्टिस बनेगा कौन। ना कोई परीक्षा देनी है, ना कोई इंटरव्यू देना है, सीधे सीधे
जस्टिसों का एक पैनल बनता है, वो तय कर लेते हैं कि अब किसका बेटा, किसकी बेटी, किसका भतीजा, किसका रिश्तेदार जस्टिस बनेगा। हाईकोर्ट में इस तरह की याचिका पहली बार नहीं गई है। ओबीसी महासभा भी इससे पहले लगातार इस तरह के मामलों को हाईकोर्ट में उठाती रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला कौन है? इस बार इस याचिका को डालने वाले शख्स का नाम है लोकेंद्र गुर्जर, जो ओबीसी एससी एसटी एकता मंच से जुड़े हुए हैं, और उनकी तरफ से अधिवक्ता खड़े हुए उदय कुमार साहू, और ओबीसी मामलों को लेकर के हाईकोर्ट में पैरवी करने के लिए दो विशेष अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं, रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह। ये सभी लोग इस मामले के पक्ष में खड़े थे, जिरह कर रहे थे, मगर न्यायमूर्तियों को यह बात रास नहीं आ रही थी। बहरहाल इस मामले के निर्णय से ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस वीडियो का वायरल होना हो गया। फिर से यह बात चर्चा में चल पड़ी कि जब तक जातिवादी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठे रहेंगे, तब तक इस देश के वंचित तबके के साथ इंसाफ नहीं हो सकता। लेकिन हां, इस बात को कहते हुए आप केंद्र सरकार की साजिश का शिकार मत हो जाइए। केंद्र सरकार जो सिस्टम बनाने के लिए कह रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों का दखलंदाजी कम करने के लिए जरूर कह रही है, लेकिन केंद्र के गुलाम जस्टिस तैयार करना चाहती है। इसलिए ना आपको कोलोजियम सिस्टम से सहमत होना है और ना ही केंद्र की इस गलत मानसिकता से। नियम यह होना चाहिए कि जिस तरीके से देश की किसी भी बड़ी सर्विस के लिए परीक्षा होती है, उसी तरीके से भले ही आप एक क्राइटेरिया फिक्स कर लीजिए कि 10 साल किसी ने वकालत की हो, वही इस परीक्षा में बैठ सकता है, मगर एक न्यायिक सेवा आयोग बनना चाहिए। उसमें बकायदा चुन करके परीक्षा हो करके जब जस्टिस बनेंगे तो निश्चित तौर पर न्यायपालिकाओं का सिस्टम भी सुधरेगा और उसमें आपका प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।